हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल। आज जो वीडियो वो सेकंड वीडियो है हार्मोनिक पैटर्न सीरीज का। आपने फर्स्ट वीडियो जो देखा उस फर्स्ट वीडियो में आपने ये सीखा कि ट्रेंड लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बेसिक की पॉइंट्स कौन से हैं और उसको प्रॉपर हम कैसे समझेंगे। वो वीडियो आपने अच्छे से देखा। उस वीडियो से जो जो आपने सीखा उसके सीक्वेंस में आप अब ये सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब प्रैक्टिकली ट्रेंड लाइन को कैसे हम ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक्स क्या है, ट्रेंड लाइन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं फॉर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए, और ट्रिपल फाइन ट्रेंड लाइन क्या होती है, और इस वीडियो के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं। ये सब चीजें हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे इन डिटेल सीक्वेंस में। आप सारे वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन समझ में आएगा, क्योंकि ये काफी वीडियोस रहने वाले हैं इस सीरीज के। ये तो ये सेकंड है वीडियो, हम शुरू करते हैं। और अगर आपको सीखना है, फैमिली का पार्ट बनना है, तो 16 दिसंबर से नया बैच होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 2। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 में ट्रेन लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक्स जान रहे हैं एंड ट्रिपल फाइन ट्रेन लाइन जान रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स जान रहे हैं, उसके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम जानेंगे कि टेक्निक्स ऑफ ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन मीन्स, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आइडेंटिफाइड ट्रेंड मीन्स, हम कोई भी एक ट्रेंड, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है जब प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा होता है, या फिर आपका एक प्राइस का नेगेटिव डाउन ट्रेंड होता है जो प्राइस में लोअर लो बना रहा होता है। और प्राइस जब एक कंसोलिडेशन रेंज में होता है वो साइडवेज मार्केट में कहलाता है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के मींस आपको देखते ही पता चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 100 या फिर 200 डे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, ताकि प्राइस अगर उससे ऊपर है तो एटलीस्ट पता लगेगा ट्रेंड आपका अप है। अगर मूविंग एवरेज प्राइस उसके प्राइस के बीचों बीच है, इट मींस वो साइडवेज स्ट्रक्चर है, और प्राइस के अगर ऊपर मूविंग एवरेज है तो मींस वो एक नेगेटिव ट्रेंड है। हम किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो है ट्रेंड लाइन बनाने का, आप सब बनाइए मंथली में, वीकली में, डेली में, 4 आवर में, एंड इक्विटी करते हैं तो आप 125 मिनट में। आप सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाइए, सारी ट्रेंड लाइंस आपकी वैलिड होंगी। लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइंस मत बनाइए। अब मैं चार्ट पे भी आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्ट स्विंग्स हाइज एंड लो, ड्रॉ ट्रेंड लाइन अलो द स्विंग हाई एंड डाउन ट्रेंड, द स्विंग लो ऑफ द अप ट्रेंड। सिमिलरली ये बताया कि आपका प्राइस अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में प्राइस कंटिन्यूसली हाई हाई बनाएगा, तो प्राइस के आपके 2 पॉइंट मिनिमम कनेक्ट होने चाहिए। और 2 पॉइंट जब आपके कनेक्ट हो जाएंगे तो वो आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगी पॉजिटिव ट्रेंड के नीचे। एंड सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड के नीचे आपका 2 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड कंफर्म के लिए थर्ड स्विंग बनना चाहिए, नहीं तो अगेन वो साइडवेज कंसोलिडेशन कहलाएगा। ये गोल्डन रूल है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाए, 2 स्विंग से जस्ट उसकी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट आपका थर्ड स्विंग के हाई के बाद, थर्ड स्विंग लो के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होगा। और जो नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और पॉजिटिव जो हम बना रहे हैं ट्रेंड लाइन वो आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसके जितने भी सपोर्ट्स होंगे, मतलब आपके ये भी आपकी ट्रेंड लाइन मींस ये आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। आपको अभी पिछले वाले वीडियो में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी ट्रेंड लाइन मैंने बताया, ये आपके डायनेमिक सपोर्ट्स है नीचे की साइड, और नेगेटिव ट्रेंड लाइन में डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूज द एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट 3 पॉइंट के बाद ही आपका ट्रेंड कंफर्म होगा। ए ट्रेंड लाइन इज ओनली कंफर्म इफ द गेट 3 पॉइंट्स ऑफ कनेक्ट, मींस आपका जो 3 पॉइंट है उसके बाद ही ट्रेंड कंफर्म होगा। 2 ट्रेंड से वो साइडवेज ही कहलाएगा। तो कभी भी 2 पॉइंट के साथ आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई मत करिए। फोर्थ नंबर पॉइंट जो हम मैं प्रैक्टिकली आपको डिस्कस करने वाला, ड्रॉ अबोव द प्राइस इन डाउन ट्रेंड मींस, जो आपको समझाया कि डाउन ट्रेंड के नीचे ड्रॉ होगी, पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ होगी, साइडवेज स्ट्रक्चर में चैनल जैसा आपको बनेगा। और आपको ये सब जब करेंगे तो आपको प्राइस को एक बार जूम आउट करके देख लीजिए, ताकि आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिखेगा। मार्केट सेंटीमेंट के लिए, मार्केट सेंटीमेंट आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको जब ट्रेड करते हो तो ट्रेंड लाइन आपको सब कुछ देती है। तो सिंपली हम अगर इसको भेल का चार्ट है, भेल के चार्ट पे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए जो जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो उस पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जैसे हम इसमें मंथली में चार्ट बना रहे हैं, तो मंथली में कहां से बनाएंगे। अब प्राइस स्ट्रक्चर आप देखोगे, अगर आप उसमें 200 डे मूविंग एवरेज लगाओगे तो मूविंग एवरेज के करीब करीब ऐसे ऐसे निकलेगी, मतलब आपका नीचे नहीं होगी। तो प्राइस अभी अगर आपको जितना चार्ट में, अगर चार्ट को रीसेट कर देता हूं, तो चार्ट में आपको कितना जितना दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर जो है आपका साइडवे स्ट्रक्चर है। आप यहां से देखेंगे, ये आपका पूरा का पूरा साइड। अब इस पे ड्रॉ कैसे करेंगे ट्रेंड लाइन, तो आपका इस पे साइडवे स्ट्रक्चर के ड्यूरिंग में आपका ये आपका ट्रेंड जो था, आप देखेंगे यहां से एक्सटेंडेड लाइन ली, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है, आपने इसको कनेक्ट किया।
ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। मीन्स प्राइस जो है यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट था, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया। इस पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया, ये इंपॉर्टेंट। तो थर्ड पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड पॉइंट को मैंडेटरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन तक ही वो थर्ड पॉइंट कनेक्ट होगा। आपने दो पॉइंट कनेक्ट कर दिए, बट प्राइस एक्शन देख करके आप थ्री स्विंग्स, आपका फर्स्ट स्विंग हो गया, सेकंड स्विंग हो गया, और ये थ्री स्विंग हो गया, ये गैप हो सकता है। और ये गैप फ्यूचर में फिल होता है, मतलब इमीडिएटली फिल नहीं होता, फ्यूचर में एक गैप फिल होता है। जब ये गैप फिल होता है तो ट्रेंड लाइन का देखिए इधर ये गैप फिल हुआ, प्राइस इसके ऊपर गया था, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस जब नीचे आया तो ये गैप अगेन फिल हो रहा है, तो प्राइस अब भेल का चार्ट में अगेन ऊपर का एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखेंगे फिर आपका ट्रेंड का एंड कब होगा। मीन आप प्राइस कंटिन्यूसली जा रहा है तो आप एक बेसिक जो प्राइस का प्राइस चार्ट है वहां पे आप देखिए कि बेस कहां बन रहा है प्राइस का। अगर आप देखोगे प्राइस का बेस यहां बन रहा है, तो यहां पे प्राइस का क्या हो गया, डिमांड जोन बन गया। यहां देखेंगे तो आपका डिमांड जोन बन गया। तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो आपने सीखा ये कि आपका तीन पॉइंट कनेक्ट होना कोई जरूरी नहीं, दो पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पॉइंट मींस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थर्ड स्विंग पॉइंट बनना चाहिए, जो कि आपका जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन है उसका लोज ब्रेक कर दे। क्लियर है। अब आपका इसी चार्ट पे अगर हम पॉजिटिव ट्रेंड लाइन बनाएंगे, पॉजिटिव ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएंगे तो आप देखिए टू पॉइंट्स कनेक्ट करें। हमें पहले टू पॉइंट्स ही कनेक्ट करने हैं। जब टू पॉइंट्स हमने कनेक्ट करे तो आपको ट्रेंड लाइन आपकी बन गई, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो कट गया, मीन्स आपका प्राइस इसके ऊपर आ गया। तो आप जो ट्रेंड लाइन टू पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाई वो फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। अब आपको दूसरी ट्रेंड लाइन बना लेनी है, ऐसे इस तरीके से दूसरी ट्रेंड लाइन बनानी। तो यहां पे जब भेल का सपोर्ट आ गया था, सपोर्ट के बाद जब आपका प्राइस जो है आपका हायर हाई बना के नई ट्रेंड लाइन बनने लगी, तो उस ट्रेंड लाइन का फिर ब्रेकआउट हुआ। एंड उस ब्रेकआउट के बाद जब आपने किया मीन तीन स्विंग के बाद नॉर्मली 90 डिग्री का मूव आता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड लाइन का भी आपका ब्रेकआउट हो गया इस एरिया में। तो ये ट्रेंड लाइन आप ऐसे बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट करके भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड रिटेस्ट भी हुआ है। एंड प्रॉपर आप देखिए प्राइस डॉट टू डॉट प्राइस ने काम किया, उसके बाद प्राइस काफी ऊपर गया। तो इंपॉर्टेंट जो जो चीजें थी आपने इससे सीखी, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेक्स एंड ट्रेंड लाइन आपका फिक्स जो बन गई वो फिक्स है, आपको दूसरी नहीं बना लेनी है। और आपका इंपॉर्टेंट क्या, थर्ड या फोर्थ के बाद प्राइस 90 डिग्री से मूव करता है, ये आपने प्रैक्टिकली इसमें सीखा। तो आप जब भी प्राइस एक्शन चार्ट को समझे तो एक मूविंग एवरेज लगा करके 200 और 100, उसके बाद आप मंथली वीकली डेली 4 और 125 मिनट पे चार्ट पे ट्रेंड लाइंस बनाइए। उसके बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करिए कि प्राइस की हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी जब हम कोई भी ट्रेंड लाइन प्राइस ब्रेक करती है तो इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड चेंज करने के लिए मिनिमम टू स्विंग्स में। तब प्राइस अगर आपका ऐसे लोअर लो बना रहा है तो आपका ट्रेंड चेंज तभी माना जाएगा जब ऊपर वाले जो प्रीवियस टू स्विंग्स है इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर देगा। नहीं तो ये ट्रेंड अगेन रिवर्स हो सकता है, जो चल रहा है वही चल सकता है। इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है टू स्विंग्स का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट स्विंग है, यहाँ पे सेकंड स्विंग है, इनके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आई। तो इस रीटेस्ट के ड्यूरिंग में आप मीन्स आपको ट्रेंड के अंदर राइड कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी ट्रेड में लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए। इन डिटेल सीक्वेंस में प्राइस एक्शन सीखने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है। स्टूडेंट्स हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं लाइफ टाइम, और काफी कम स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, काफी अच्छी स्कूल की तरह आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेंड लाइन के, डिफाइनिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक्स। मीन्स अगेन मैं आपको ट्रेंड लाइन से ब्रेक्स मतलब आपका अगर पॉजिटिव अपवर्ड में ट्रेंड लाइन बनी, मैं चार्ट पे भी आपको बताऊं, ऐसे आपकी ट्रेंड लाइन बनी पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड में, तो अब किसी ना किसी दिन तो ये ट्रेंड लाइन ऐसा तो है नहीं कि आपका हमेशा ट्रेंड लाइन पे चलेगा, किसी ना किसी दिन इसका ब्रेकडाउन होगा। सिमिलरली आपका अगर प्राइस आपका नेगेटिव डाउन ट्रेंड में, तो किसी ना किसी दिन तो इसका ब्रेकआउट भी होगा, क्योंकि प्राइस में तो वॉलिटिलिटी रहती है। तो इस ब्रेकआउट के इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का मींस इसको डिफाइन करके इसके गोल्डन पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स ये है, अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ट्रेंड लाइन को जस्ट ब्रेक कर, अगर आप ये पॉइंट को कनेक्ट करके देखेंगे तो ये पॉइंट आपका असेंडिंग डायनेमिक है। मींस आपका पॉजिटिव ट्रेंड लाइन जो असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये वाला आपका डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है, और ये डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब प्राइस अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाए, ध्यान से समझिए, प्राइस क्या हो जाए, ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे क्लोज हो जाए, तो
आपका ट्रेंड जो है, ट्रेंड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मीन्स एक स्विंग के नीचे ब्रेक करने से ट्रेंड कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है। आपका प्राइस क्या करेगा, आप सोचोगे नेगेटिव होगा, इसको रिटेस्ट भी कर देगा, प्राइस आपको नेगेटिव लेगा, सेकंड स्विंग के पास प्राइस जाएगा और प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना करके, फॉलो बाइंग बना करके आपका प्राइस प्रॉपर न्यू हाइज निकाल देगा। मीन ये फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग जो मार्केट सक्सेस है, जो कंप्लीट एजुकेशन है, वो स्टूडेंट्स को हम जीरो से लेकर एंड तक सिखाते हैं। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। सिमिलरली इधर अगर आप नेगेटिव ट्रेंड लाइन में देखोगे, तो आपका अगर फर्स्ट स्विंग को ब्रेक किया तो आपको ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुआ, तो हर किसी को लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। नहीं, ट्रेंड रिवर्सल यहां नहीं माना जाता। जब आपके दूसरा इंपॉर्टेंट स्विंग, जैसे आपको भेल के चार्ट में पहले बताया, तो ही वो ट्रेंड रिवर्सल होगा। उसके बाद प्राइस जाएगा, फिर अगेन रिटेस्ट करेगा, गैप फिल करेगा, वो जो ब्रेकआउट होगा वो वैलिड ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का। उस ब्रेकआउट को ट्रेड करिए, नहीं तो आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे ट्रेंड लाइन की बहुत सारी टेक्निक्स। ये आपका सेकंड वीडियो है, इसके ऊपर ही 5 वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली आने वाले। हार्मोनिक पैटर्न्स की कंप्लीट सीरीज है, फिर हम रिट्रेसमेंट के बेसिक्स, फिबोनाची बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, और प्राइस चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड एक एक चीजें की कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड काफी वीडियोस आएंगे कंटिन्यूसली आपके लिए, हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न्स, मींस आपको एक फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो आप लाखों रुपए देके वो लोग नहीं देते, नहीं सिखाते, वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा सब हेल्प करने के लिए। और वीडियो कैसा लगे, आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए, बाकी लोगों को भी मदद हो सके। तो अब इसको चार्ट पे अगर हम देखते हैं, तो चार्ट पे कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप सीक्वेंस में ड्रॉ करिए, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 125 मिनट, ये बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आप प्राइस एक्शन देखिए। तो यही वाला एग्जांपल कि इसमें इसमें ब्रेकआउट का वो हम देखते हैं। इसमें इसमें अगर आप देखो, यहां देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो ये ज्यादा शार्प है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेंड लाइन फिक्स ट्रेंड लाइन ये वाली बने, आप ऐसे कर्व ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप इंपॉर्टेंट स्विच पॉइंट को भी काउंट कर सकते हैं। अब दो पॉइंट्स के ऊपर आप अगर आप देखोगे, तो इसके बाद प्राइस क्या किया, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, लोअर लो बना। अब प्राइस का क्या, ये तो फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, यहाँ पे अगर देखो तो सेकंड स्विंग के ऊपर प्राइस कभी भी मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छी क्लोजिंग आई ही नहीं। अगर आती तो रिटेस्ट के ड्यूरिंग में प्राइस क्या करता, ब्रेकआउट कर जाता। अब इस चार्ट के अंदर हुआ क्या है, प्राइस चार्ट को अगर आप देखोगे तो टू स्विंग्स को हमने कनेक्ट किया। अब टू स्विंग्स को कनेक्ट करके अगर हम देखना, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेकडाउन होगी। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्विंग के अंदर ब्रेकडाउन को माना नहीं जाता, वो ट्रेंड चल रहा है वही चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो सेकंड स्विंग पे जैसे ही प्राइस आया, आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने में, तो ये गोल्डन पॉइंट है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग। इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब किस जैसे आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले जो ट्रेडिंग करते हैं, कि चाहे आप एक साइडवेज स्ट्रक्चर, जैसे ब्रेकआउट होगा, मैं हमेशा गोल्डन पॉइंट बोलता हूँ कि ब्रेकआउट को इमीडिएटली ट्रेड मत करिए, आपको टाइम लगे, प्राइस कंसोलिडेट करेगा, वहां पे टाइम देगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, उसमें 1 से 4 घंटे चले जाएंगे, इंट्राडे में स्विंग्स के लिए 1-2 दिन लग जाएंगे, पोजिशन के लिए कई वीक से कई महीनों लग जाएंगे। तो आपको टाइम मिलता है। और रिटेस्ट नहीं होगा तो इसके अंदर क्लोज होगा, अंदर जब क्लोज हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल की, इसका जब आपका प्राइस का हाई होगा, उसके रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं। मीन्स आप जैसा 98.5% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये तो किसी को पता नहीं होता हर कोई, क्योंकि यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लिया, सीक्वेंस में कुछ है नहीं, इसलिए मैं सीक्वेंस में कोर्स स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि सबकी मदद हो सके। तो एक भी चीजें इसमें मिस मत करिए। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स के बाद देखिए, ये 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स, मतलब ट्रेंड लाइन को ओरिजिन से ड्रॉ करनी है। अब आप देखोगे यहाँ से, ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकंड स्विंग, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के ड्यूरिंग में प्राइस ने यहाँ पे जो आपका प्राइस को रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट किया नहीं, मींस आपका प्राइस फर्स्ट पुल बैक में गया, प्राइस को यहाँ पे प्रॉपर एक फॉलो अप लेना था, फिर प्राइस को ऊपर जाना था। अब इसके अंदर चला गया प्राइस, तो आपको जब भी रिटेस्ट में जब जाएंगे, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो आप हमेशा अंडरस्टैंड करके करिए, आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्विंग तक का टारगेट आ जाएगा, इजिली आ जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वली, ये फर्स्ट और सेकंड जो है, इस साइड अगर देखोगे तो ये इक्वली, तो एक ही स्विंग माना जाएगा, ये एक ही माना जाएगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के दौरान रिटेस्ट जो हुआ, तो आप सेकंड स्विंग तक का टारगेट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ट्रेंड आपका ओवरऑल तभी चेंज होगा जब सेकंड स्विंग के ऊपर क्लोज हो जाएगा, एंड प्राइस एज ए वेव ज्यादा ट्रेवल करके नहीं जाएगा, रिटेस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि ट्रिपल फैन ट्रेंड लाइन हमारे किस काम की होती है। देखो चार्ट पे, अगर चार्ट पे जब आप देखते हो कि प्राइस किसी भी टाइम पे प्रॉपर एक ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस एक नेगेटिव टू साइड हो गया, ऐसे आपका प्राइस
लोअर लो बनाने लग गया। ठीक है, अब लोअर लो बनाने के बाद प्राइस क्या करेगा, बेस बनाएगा अपना, कि आपका प्राइस ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं करेगा, फिर इसको हाई ब्रेक कर देगा, फिर इसका बेस बना देगा। तो ये आपका फर्स्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आपकी सेकंड होगी, ये आपकी थर्ड होगी, ये ट्रिपल फैन ट्रेंड लाइन कहलाती है। तो जब इसको रिट्रेस करने के बाद प्राइस जब यहाँ पे निकलता है, जैसे इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे रिट्रेस की आपको जरूरत नहीं होती, और जैसे ब्रेकआउट होता है आप बाय कर सकते हैं, और इस एरिया का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रिपल फैन ट्रेंड लाइन, इसी को हम रिवर्सल में यूज कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा, ये बात करते हैं चैप्टर 2 के अंदर। ये वीडियो 2 था कि ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट एनालिस्टिक टूल है, जो कि आपको यूज करना चाहिए मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर 125 मिनट में। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए, उससे आपको ट्रेंड वेव आपको क्लियरली कंफर्मेशन होगा एंड लोकेशन कंफर्मेशन होगी। एंड सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने तक टू एक्सट्रीम पॉइंट को हमें लेना है, एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग में जब होता है, तो हम ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट या सेकंड स्विंग के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और सेकंड स्विंग के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो वो आपका प्राइस का कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर नीचे क्लोज हो गया तो कंफर्म ब्रेकडाउन माना जाएगा। आफ्टर रीसेट रिटेस्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको क्या क्या सीखने को मिला। आगे की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।